नमस्कार। आपका पेपर थर्ड जिसकी फोर्थ यूनिट का टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग वर्क ऑन वीट। वीट के ऊपर जो प्लांट ब्रीडिंग का कार्य किया गया है वो क्या और किस तरह से किया गया है और उसका क्या फ़ायदा है। तो वीट और राइस दो मेजर सीरियल ग्रेन है और भारत में जिनका लगभग 80% फूड ग्रेन के रूप में उत्पादन किया जाता है। पिछले 50 सालों में मतलब 1965 से 2015 तक इसके उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के अनुसंधान का परिणाम है। इसमें नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का योगदान रहा है। वीट के ऊपर किस प्रकार काम किया गया है, तो वीट की जीनस ट्रिटिकम और फैमिली पोएसी का सदस्य है। ये ट्रिटिकम जीनस की 3 स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम, जो प्राचीन समय से ये तीनों स्पीसीज को प्राचीन समय से कमर्शियल बेसिस पर उगाया जाता रहा है। भारत में वीट इम्प्रूवमेंट पर 1905 से कार्य प्रारंभ हो गया था, किंतु 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पूसा बिहार के साइंटिस्ट हॉवर्ड एंड हॉवर्ड के योगदान से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्योर लाइन सिलेक्शन प्रैक्टिस के द्वारा कई क्वालिटी की वीट वैरायटी IARI ने उत्पन्न की। नई दिल्ली में NP4, NP6, NP12, PB8, PB8A, PB9D, PB11, K13, K46, मध्य प्रदेश के लिए A013, A085, A090, महाराष्ट्र के लिए बंसी, मोतिया, गुलाब आदि इस प्रकार की कई सारी वैरायटी उत्पन्न की गई और अलग अलग प्रदेशों में जहाँ पर भारत के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर की वीट की कमर्शियल रूप से खेती की जाती है उनमें इस तरह की वैरायटी का डेवलपमेंट किया और अधिक पैदावार के लिए ये जातियाँ लगाई जाती हैं। तो NP4 वैरायटी को ग्रेन क्वालिटी के लिए इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था तथा यह वैरायटी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हंगरी आदि देशों में भी प्रसिद्ध हुई है। गेहूं में संकरण का कार्य जो किया गया था वो क्यों किया गया था, तो संकरण का कार्य प्रोटीन की मात्रा, आटे के लचीलेपन को बढ़ाने हेतु और वीट प्लांट को डिसीज रेजिस्टेंट बनाने हेतु तथा पैदावार बढ़ाने हेतु किया गया है। रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ब्रीडिंग। प्योर लाइन सिलेक्शन ब्रीडिंग मेथड की सफलता के बाद प्योर लाइन के बीच रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग द्वारा कई वैरायटीज़ डेवलप की, जैसे PBC 518, PBC 591, NP52, NP80 से लेके 85 तक, NP120, NP125, NP165, निफाड 4, A068, A0113, A0115। इन वैरायटी में डिसीज़ रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दिया गया और अधिक ध्यान डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी के लिए दिया गया। बाद में KC मेहता और BP पाल ने डिसीज़ रेजिस्टेंस डेवलपमेंट पर काफ़ी कार्य किया और डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप की और ये डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी है NP700, NP800 सीरीज़ की तैयार की और इसके अंदर NP809 को प्रथम भारतीय वीट वैरायटी है ये, जो कि सभी प्रकार की तीनों प्रकार की रस्ट से रेजिस्ट है, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार की रस्ट की डिसीज़ का इफेक्ट नहीं होता है। तो KC मेहता और BP पाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसके अंदर डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को डेवलप करने में। डॉर्फ और सेमी डॉर्फ वीट
CIMMYT मैक्सिको गेहूं की कुछ जातियां जो नई किस्में प्रविष्ट की गई, जैसे सोनारा 63, सोनारा 64, में 064 और लार्म राजो 64। इसके पश्चात कमर्शियल कल्टीवेशन पर्पस के लिए गेहूं की डार्फ वैरायटी को प्रथम बार प्रविष्ट किया गया। इन जातियों के द्वारा 5 नई जातियां कमर्शियल पर्पस के लिए ICAR द्वारा विकसित की गई। डार्फ प्रजातियों से जब इनका क्रॉस करवाया गया तो जो कुछ प्रजातियां प्राप्त हुई वो हाई यील्ड वैरायटी की और हाई ग्रीन वैरायटी की, मतलब हाई क्वालिटी की ग्रीन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की डार्फ जातियों का इनसे कल्टीवेटेड जातियों से संकरण कराया गया। तो उनसे जो कुछ ICAR ने जो जातियां विकसित की थी वो इस प्रकार है। PV18 कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा और सफ़ेद लरमा। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तब ये गेहूं की बोनी प्रजातियों में अधिक पैदावार, डिसीज रेजिस्टेंस और गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन के कारण इन सब गुणों का समावेश था। 1970 से 75 में सेमी डॉर्फ वैरायटी और लोकल वीट वैरायटी का क्रॉस कराया गया और नई वैरायटी को उत्पन्न किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने पर बल दिया और उन्होंने म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा शरबती सोनारा किस्म का विकास किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ 1960s, तो 1965 में भारत में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वीड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के द्वारा वीट रिसर्च प्रोग्राम को गति मिली। भारत में 2006 से 2007 में 1965 से 1966 की तुलना में लगभग वीट के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में 123% से लेके 630% तक की वृद्धि देखी गई है। साथ ही एनी बोरेलॉग के द्वारा मैक्सिकन वीट की वैरायटी भारत में इंट्रोड्यूस की गई और उससे भारत में नई हाइब्रिड वैरायटी को उत्पन्न किया गया और अच्छी गुणवत्ता वाली और अधिक पैदावार वाली जातियों का विकास किया गया, जैसे कल्याण सोना, सोनालिका, HD 2009, WL 711, WH 147, UP 262, लोक 1, शेरा, प्रताप। राजस्थान में जो जातियां प्रचलित हैं वो शेरा HD 1925, प्रताप HD 108, हीरा, मोती, मेघदूत, सुजाता आदि प्रजातियां। ये राजस्थान में कुछ जातियां जो है ये बाद वाली ये राजस्थान में लगाई जाती हैं। और वीट इम्प्रूवमेंट के लिए इंडियन ऑरिजिन के ये सारी जातियां जो अधिक पैदावार के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए फेमस है। और वीट इम्प्रूवमेंट, वीट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इंडियन ऑरिजिन के संजय राजाराम का भी वैरायटियों को उत्पन्न करने में काफ़ी योगदान रहा है। इन्होंने लगभग 400 से अधिक वीट की वैरायटीज़ को विकसित किया है, जिसके लिए उन्हें 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया। रिसेंट सक्सेस इन वीट ब्रीडिंग 1997 से 1998 के समय तक भारत वीट के प्रोडक्शन में विश्व के दूसरे स्थान पर आ गया और 76.4 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। 1999 और 2000 में हायर प्रोडक्शन के पीछे स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकअप के द्वारा उच्च गुणवत्ता और अधिक पैदावार तथा डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी उत्पन्न करने, डिसीज रेजिस्टेंस वाली जातियों के निर्माण का योगदान रहा है। ग्लोबल लेवल पर वीट इम्प्रूवमेंट के लिए एक नए डॉर्फ प्लांट, जिसमें जो यूज़ किया गया था डॉर्फ प्लांट, जो कि लोकल वीट वैरायटी से क्रॉस करा के जो नई जातियां प्राप्त की थी, तो उसके अंदर जो डॉर्फ वैरायटी का जो प्लांट था उसके अंदर तो डॉर्फिज्म के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो नॉरिन 10 जीन था।
तो ऐसे डॉर्फ प्लांट जिसके अंदर नॉरिन टेंजिन मौजूद है, उनका क्रॉस स्प्रिंग और विंटर व्हीट वैरायटी से कराया गया और रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग के द्वारा जर्म प्लाज्म वेरी विकसित किया गया और स्पाइक लेंथ व ग्रेन नंबर के लिए लॉन्ग स्पाइक ब्यूट्री जीन का डेवलपमेंट किया गया और अंत में सिंथेटिक वीट का विकास हुआ, जिसमें विपरीत परिस्थितियों को सहने की भी क्षमता थी। वो दोनों तरह की विपरीत परिस्थितियाँ, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, उन परिस्थितियों को उसमें सहने की क्षमता थी, उसका विकास हुआ। तो इस प्रकार से भारत में ब्रीडिंग वर्क के द्वारा गेहूं की लगभग 344 जातियां कल्टीवेशन के लिए तैयार हैं और जो विभिन्न परिस्थितियों में भारत के जो 6 वीट ग्रोइंग रीजन है उनमें लगाई जाती हैं और उनमें 291 ब्रीडिंग वैरायटी जो है 291, ड्यूरम से जो वैरायटी तैयार की है 46 और डाइकोकम से 4 और ट्रिटिकेल जो है वो 3 वैरायटीज़ हैं। इस प्रकार से भारत में प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा वीट की कई सारी हाई यील्डिंग और मतलब उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली क्वालिटी और उच्च पैदावार और डिसीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को तैयार करके और भारत विश्व में नंबर 2 पर वीट के प्रोडक्शन करने में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो इस प्रकार से वीट जो मुख्य जो 2 ग्रेन है वीट और राइस, इनकी हाइब्रिड वैरायटीज़, काफ़ी सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ तैयार की गई है। धन्यवाद।